नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र भैया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी की 5वीं उस सूची की, जिस सूची को लेकर मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हंगामा बरपा हुआ है। कहा जा रहा है कि इस सूची में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कहा जा रहा है कि सिंधिया को केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपने 3 केंद्रीय मंत्रियों 7 सांसदों की तरह चुनाव में उतारना चाहता है। वहीं केंद्रीय मंत्री जो शुरू से ही केंद्र की राजनीति को पसंद करते हैं, क्योंकि जब से कांग्रेस में उन्होंने राजनीति की है तभी से वो केंद्र की राजनीति में है। मगर इस बार सर्वे में जब बीजेपी पिछड़ती दिख रही है तो अमित शाह और मोदी की टीम ने एक फार्मूला अपनाया, ABCD। उसी फार्मूले के तहत हारी हुई सीटों पर बीजेपी इस बार जीत हासिल करना चाहती है। उसी को लेकर चिंतन और मंथन जारी है। दोस्तों, बीजेपी ने ABCD फार्मूले के तहत पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सूची जारी की। ये चारों सूचियों में बीजेपी ने जिस उद्देश्य से पहल की उसमें उसे सफलता नहीं। चाहे केंद्रीय मंत्री हो या राज्यसभा सांसद हो या 7 सांसद, सभी का उनके क्षेत्रों में विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर चिंतित केंद्रीय चुनाव समिति ने 5वीं सूची में मध्य प्रदेश के गद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव में उतारने का पूरा फैसला कर दिया। हमारे सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय चुनाव समिति ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर पूर्व से प्रत्याशी बनाना चाहती है। उसका सोचना है कि कांग्रेसी महापौर शोभा सतीश सिकरवार के पति सतीश सिकरवार को हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। इस सीट से बीजेपी के पास में कोई प्रत्याशी दमदार नहीं दिख रहा। बीजेपी इस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रत्याशी बनाने पर अड़ी हुई है। वहीं सिंधिया कमलनाथ की सरकार गिराने में सहयोगी भागीदारी मुन्ना लाल गोयल को प्रत्याशी बनाने पर तुले हुए। बताया जा रहा है कि मुन्ना लाल सर्वे रिपोर्ट में बहुत बड़े अंतर से हारते देख रहे हैं, जिसको लेकर सिंधिया घबराए हुए हैं। बीजेपी की सांसें फूल रही हैं और बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पर ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण की जो सीटें हैं, इन सीटों को भी जीता जाए। इसका दायित्व तो सिंधिया पर दिया है और सिंधिया को पूर्व से चुनाव लड़ाने की बात सामने आई। इसी को लेकर बीजेपी की 5वीं धुआंधार धुरंधर सूची आज भी जारी नहीं हो पाई है। अभी खबर आई है कि 10 बजे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मोदी, नड्डा, शिवराज सिंह चौहान और खुद सिंधिया को बुलाकर इस पर चिंतन मंथन किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि कल यानी बुधवार को यह सूची 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जारी हो जाएगी और इस सूची में सिंधिया समर्थक कई मंत्रियों की छुट्टी होना है और कई ऐसे विधायक जिनका रिपोर्ट कार्ड बहुत ही खराब है, उनको भी इस सूची से नदारद किया जाना है, जिसको लेकर सिंधिया काफी घबराहट में है। क्योंकि यदि मुन्ना लाल गोयल का टिकट कटता है तो उनके साथ में यह गद्दारी है और सिंधिया के 7 मंत्रियों का टिकट कटता है तब भी ये गद्दारी होगी। अब देखना है
कि सुबह होते होते क्या खबर आती है, कहां पर खुशी और कहां गम का पैगाम लेकर जाती है। मर्जी तय है कि सिंधिया को इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा, और ऐसा सिंधिया नहीं करते तो उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना अब धूमिल हो जाएगा।